सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज दोबारा से आ गए मैंने वीडियो के साथ और एक नई जगह एक्सप्लोर करने। तो आज हम लोग जा रहे हैं, आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे, हम लोग जा रहे हैं आज हुमायूं टॉम्ब, जहाँ पे हम लोग आज पूरा टॉम्ब और साथ ही साथ पूरा म्यूजियम कवर करने वाले हैं। और अगर यहाँ की लोकेशन की बात करूँ मैं, अगर आप लोग मेट्रो से आना चाह रहे हो तो इसका नियरेस्ट मेट्रो जो पड़ेगा वो जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेडियम पड़ेगा। वहाँ से आप गेट नंबर 1 से आप बाहर होगे तो ऑटो वगैरह करके सीधा यहाँ आ सकते हो। बाकी अगर आप लोग खुद के व्हीकल से आना चाह रहे हो ना, तो यहाँ की मैं जो लोकेशन वगैरह है डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके भी आ सकते हो। तो चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करके पूरा म्यूजियम कवर करते हैं, पूरा टॉम्ब और जो टॉम्ब वगैरह पूरा कवर करके आपको दिखाते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं सुंदर नर्सरी और हुमायूं टॉम्ब जैसे इसके बगल में ही है, इधर है आपको जाके हुमायूं टॉम्ब पड़ेगा। बाकी अगर पार्किंग की बात करूँ मैं तो पार्किंग देखो, ये रही पार्किंग इसकी, ये यहाँ पे आपको 2 व्हीलर की पार्किंग दिख जाती है और ये यहाँ पे आपको 4 व्हीलर की पार्किंग है। और पार्किंग का जो चार्ज है तो देख सकते हैं आप, पार्किंग का चार्ज है 25 रुपये 4 घंटे के लिए। बाकी 4 घंटे से अगर आप रुकोगे तो 10 रुपये पर घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे। और कार की बात करूँ मैं 4 व्हीलर की, तो उसका 50 रुपये पर 4 घंटे का है और एक्स्ट्रा 20 रुपये लगेंगे पर घंटे एक्स्ट्रा रुकने के। बाकी चलते हैं, टिकट्स वगैरह हमने ले लिए पार्किंग की। बाकी चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या प्राइस होने वाला है टिकट्स वगैरह का और अंदर कैसा है सारा आपको दिखाते हैं। जी यहाँ पे टिकट काउंटर है, देख लो यहाँ पे जो म्यूजियम की टिकट है वो है 50 रुपये, हुमायूं टॉम्ब की 40 रुपये, सुंदर नर्सरी की 50 रुपये। और तीनों का अगर आप कॉम्बो लेते हो तो 115 रुपये पड़ेगा। बाकी बच्चों का देख लो, ये लिखा हुआ बच्चों का चार्ज तीनों का, और बच्चों का टोटल 50 पड़ेगा। बाकी जो इसकी टाइमिंग है देखो, म्यूजियम की जो 10 बजे से लेकर 9 बजे तक है, मंडे को बंद रहता है नेशनल हॉलीडे। और हुमायूं टॉम्ब की जो टाइमिंग है सनराइज़ टू सनसेट, और सुंदर नर्सरी के 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो चलते हैं, टिकट्स वगैरह लेते हैं, हम तो कॉम्बो ले रहे हैं, फिर उसके बाद अंदर का व्यू जो भी होगा पूरा आपको दिखाते हैं। अभी हम लोगों ने एंट्री ले ली है गाइस इसमें। बाकी यहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले हैं वो काफ़ी अच्छी डिटेल आपको दे देंगे, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि आपको पहले कहाँ घूमना है कहाँ नहीं घूमना, जो भी डिटेल होगी आपको बता देंगे। बाकी अगर आप लोग कॉम्बो वगैरह लोगे तो सबसे पहले यही सजेस्ट करूँगा, आप लोग पहले म्यूजियम जाओ। म्यूजियम अंडरग्राउंड पड़ेगा, म्यूजियम अंडरग्राउंड होते हुए, म्यूजियम घूमते हुए सीधा आप हुमायूं टॉम्ब घूमते हुए उसके लास्ट में आप सुंदर नर्सरी देखो, क्योंकि सुंदर नर्सरी है वो रात में ज़्यादा बेटर लगता है, लाइटिंग वगैरह होती है तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। देखो गाइस, अभी हम लोगों ने देखो यहाँ से एंट्री ली है, सामने आप देख सकते हो यहाँ से हमने एंट्री ली है। और एंट्री लेके आपको देखो लेफ्ट में दिख जाएगा म्यूजियम का साइन लगा हुआ है, ये देखो सामने वहाँ पे भी साइन लगा हुआ है म्यूजियम के लिए एंट्री कहाँ से है। तो वहाँ से आपको घूम के सीधा म्यूजियम की एंट्री मिल जाएगी। तो चलते हैं, पहले म्यूजियम घूमते हैं, देन आपको पूरा दिखाते हैं डिटेल। तो अभी हम लोग म्यूज़ियम के अंदर आ गए हैं और अंदर आते ही आपको स्टार्टिंग में आपको ऐसे छोटे छोटे मॉडल्स दिख जाएंगे, जो टॉम्ब है उनके मिनीचर मॉडल्स बना रखे हैं यहाँ पे, तो वो आपको देखने को मिल जाएंगे स्टार्टिंग में ही। तो यहाँ पे देखो ऐसे स्क्रीन से लगी हुई है काफ़ी बड़ी, देख लो यहाँ पे चल रहा है पूरा हुमायूं टॉम्ब का 3D प्रोजेक्ट। तो ऐसा देखो वो चल रहा है हिस्ट्री का हमारा कैसा था उस टाइम, सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई। देखो सुंदर नर्सरी वगैरह का पूरा व्यू दिखा रखा है, ऊपर का जो एरियल व्यू है वो दिखा रखा है। देखो यहाँ पे चल रही है पूरी कर्व स्क्रीन में। लोग उस वाले एरिया से निकल के देखो इधर आ गए हैं, यहाँ पे बड़ा सा हॉल है और यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पे लिखा है वेयर द एम्पर रेस्ट, कि मतलब एम्पर वगैरह जो राजा थे उस टाइम थे कैसे कहाँ रेस्ट करते थे और कैसे रहते थे उस टाइम का था। इसमें वाटर वगैरह कैरी करके ले जाते थे, जो गोट होता है बकरा होता है उसकी स्किन से बनाते थे, देखो उसकी स्किन से इसमें पानी वगैरह कैरी करते थे। 25 लीटर पानी आता था एक बार में, तो इसको कहीं जाना होता था तो इसी में रख के ले आते थे, जैसे आजकल हम लोग बॉटल वगैरह कैरी करते हैं, उस टाइम की बॉटल थी समझ लो। बाकी देखो उस टाइम की केतली वगैरह ऐसी होती थी। देखो इसके बारे में डिटेल भी लिखी हुई है, आप पढ़ भी सकते हो यहाँ पे। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है हुमायूं ने ट्रैवल कहाँ कहाँ से किया था। बाकी देखो उस टाइम के जो सर पे कवच वगैरह पहनते थे वो है, और एक ग्लोब वगैरह है। तो यहाँ पे भी कुछ स्ट्रक्चर रखे हुए हैं देखो, और लिखा हुआ है द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी वगैरह कैसी होती थी उस टाइम की, देखो ऐसे लाइब्रेरी वगैरह बनाते थे। बाकी यहाँ भी कुछ मॉडल रखे हुए हैं देखो। और उस टाइम की देखो नाव ना, जैसे जो राजा वगैरह की नाव होती थी, शाही नाव जिसे बोलते थे, वो कुछ इस तरह की होती थी, डबल बीच में से जोड़ के जैसे पुल की तरह जोड़ लेते थे, वो ऐसे चलती थी डबल नाव। लगता था जैसे किला, बिल्कुल किले को नाव पे रख दिया हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सोने का और तांबे का मिक्स का जो हुमायूं टॉम्ब के ऊपर का जो होता है ना, ये देखो ये रखा हुआ है, ये आधा सोना और आधे तांबे का मिक्स है, ये यहाँ रख रखा है देखो यहाँ पे। ये तो सोचो कितने साल पुराना होगा ये। बाकी देखो यहाँ पे भी अलग अलग जो किले के ऊपर के होते हैं,
देखो सब अलग अलग किलो के ऊपर के हैं, ये सारे यहाँ पे रख रखे हैं संभाल के। बाकी देखो यहाँ पे लिखा है हुमायूं के मकबरे का मुख्य कक्ष। ये है हुमायूं के मकबरे का जो मेन है ना एरिया, वो है यहाँ पे वो दिखा रखा है। क्योंकि वैसे तो एंट्री देखो है नहीं किसी को, नॉर्मल लोगों को, तो लोगों को होता है ना कि अंदर क्या है क्या नहीं है, तो लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे बना रखा है प्रॉपर म्यूज़ियम में कि मेन जो उसका जो चैम्बर होता है म्यूज़ियम के अंदर का मेन जो है जगह, वहाँ पे है क्या अंदर से। देखो ऐसा है कुछ। कि यहाँ पे देखो कुछ वो भी रखे हैं कि देखो जैसे ये किले की दीवारें वगैरह ऐसी खिड़कियाँ वगैरह बनाते थे, तो उस टाइम कैसे कैसे टूल्स होते थे इनको नक्काशी करने में, इनको स्ट्रक्चर देने में। तो वो सारे टूल्स यहाँ पे रखे हुए हैं कि कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते थे उस टाइम बनाने में इनको। देखो जैसे हम लोग अपने घर में टाइल वगैरह लगाते हैं, तो मुगल के टाइम की टाइल नहीं है। देखो ऐसी ऐसी टाइल आती थी उस टाइम, टाइल पे फ्लोरल प्रिंट वगैरह आते थे। तो इस वाले एरिया में लिखा हुआ है वॉरियर एम्परर। यहाँ पे जो लड़ाई वगैरह होती थी उस टाइम पे सबकी यहाँ पे वो रखे हुए हैं, जो क्या क्या कवच वगैरह पहनते थे, तलवारें वगैरह यूज़ होते थे। देखो ऐसा कवच पहनते थे लड़ाई में जाने से पहले, ये ढाल होती थी उस टाइम की। बाकी देखो ये तलवार है कितनी लंबी है, देख रहे हो। बाकी ये भी यूज़ होते थे। ये देखो ये चेस्ट वगैरह में पहनने के लिए काम आता था। बाकी देखो यहाँ पे भी देखो तलवारें हैं काफ़ी सारी। देखो खंजर हो गए, तलवार हो गए, सब रखे हुए हैं यहाँ पे। बाकी इस साइड है तो बर्तन है उस टाइम के, देखो जो बड़े बड़े बर्तन सामान रखने के लिए यूज़ होते थे, थोड़ा बहुत वो रखे हुए हैं यहाँ पे। और उस टाइम क्या था कि मतलब हर दिन अलग अलग ड्रेस वगैरह पहनते थे, तो उस हिसाब से दिखा रखा है कि देखो संडे को कैसे तैयार होते थे, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, तो अलग अलग तरीके से ड्रेस कोड भी था इनका। हम लोग देखो उस वाले एरिया से घूम के आ गए हैं, तो अभी हम लोग इधर आए हैं। इधर लिखा हुआ है आइकन्स ऑफ अ सेकंड लैंडस्केप, निज़ामुद्दीन के प्रतीक। तो यहाँ भी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। देखो यहाँ पे ऐसे मन्नत वगैरह मांगते थे ना, जैसे दरगाह वगैरह में जाते हैं तो ऐसे मानते हैं, तो वो उस टाइप का बांध रखा है। देखो पहले के ज़माने का ही है। बाकी देखो यहाँ पे भी कुछ आपको मॉडल मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो भगवान विष्णु को नमन करते हुए रहीम 18वीं सदी में। जो रहीम थे वैसे तो मुस्लिम थे वो, बट वो हिंदुज़म को काफ़ी ज़्यादा मानते थे और हिंदुज़म के ऊपर काफ़ी अच्छे अच्छे दोहे वगैरह लिखते रहते थे, कविताएं लिखते रहते थे। तो यहाँ पे देखो उस टाइम की पेंटिंग भी लगी हुई है कि जो रहीम थे वो विष्णु जी को नमन कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं उनके आगे। तो देखो बाकी उनके लिखे हुए काफ़ी सारे यहाँ पे जो लाइन्स वगैरह हैं, पोइट्री वगैरह लिखी हुई है यहाँ पे देखो। तो ये भी आप यहाँ के पढ़ सकते हो। यहाँ पे ना ऐसे गोल गोल से बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। इनमें क्या होता था पहले के टाइम में, जैसे चूना घर वर बनाने के लिए चूना चाहिए होता था, तो इनमें डाल के पीसा जाता था। जैसे पहले के टाइम पे आटा वगैरह पीसा जाता है ना चक्की में, तो इस टाइम में ऐसे में चूना पीसते थे वो लोग। तो सोचो कितने भारी होंगे ये लोग। सो अभी हम लोगों ने जो है पूरा म्यूज़ियम, हुमायूं टॉम्ब के म्यूज़ियम में काफ़ी घूम लिया है। मतलब सही था, काफ़ी आपकी हिस्ट्री की आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी और मतलब बहुत सही सही चीज़ें अंदर रखी हुई हैं। आपको काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है देख के और पढ़ के। बाकी ये है कि अभी हम लोग टॉम जाने वाले हैं, तो दिखाता हूँ आपको। हम लोग देखो उधर से आए हैं और देखो सामने आपको 2 किले मिल जाएंगे। एक तो सामने रास्ता दिख रहा है और एक इधर किला भी दिख रहा है। तो चलते पहले इधर से चलते हैं, देन पूरा घूम के उधर से आपको घूमते हुए दिखाएंगे। अभी हम लोग पहुँच गए। देखो हुमायूं टॉम्ब का जो मेन एंट्रेंस गेट है वहाँ पहुँच गए। यहाँ से एंट्री लेते हैं, उसके बाद सीधा हुमायूं टॉम्ब आ जाएगा। बाकी देखो वहाँ से चल के हम काफ़ी दूर से चल के आए हैं। तो गाइस अभी हम लोग देख लो हुमायूं टॉम्ब आ चुके हैं। देख लो कितना सुंदर लग रहा है। बाकी ये भी कहा जाता है कि जो हुमायूं टॉम्ब है उसी को देख के ही ताजमहल बनाने का जो है वो थॉट आया था, उसी को देख के ही ताजमहल बनाया गया है। क्योंकि जैसे ताजमहल शाहजहाँ ने अपनी बीवी के लिए बनवाया था, हुमायूं टॉम्ब भी हुमायूं की पहली बीवी ने हुमायूं के लिए बनवाया था। बाकी देखो यहाँ पे एक छोटा सा फाउंटेन भी है, आगे चल के आपको दिखाएंगे अभी। तो थोड़ा चलते हैं अंदर वगैरह चल के, पूरा आपको ऊपर से व्यू दिखाएंगे। चलो फिर देख सकते हो यहाँ पे एक ऐसा फाउंटेन भी आपको मिल जाएगा। देखो छोटा सा फाउंटेन है, कोई गहरा नहीं है, तो ये भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बाकी देखो ये है टॉम्ब, और टॉम्ब के ना आप फर्स्ट फ्लोर तक जा सकते हो। देखो ऊपर आपको लोग दिख रहे होंगे, आप फर्स्ट फ्लोर तक आप आराम से इजीली जा सकते हो। तो चलते हैं हम भी फर्स्ट फ्लोर तक चलेंगे, पूरा एक्सप्लोर करके ऊपर से व्यू वगैरह सारा दिखाएंगे।
तो अभी हम लोग देखो वहाँ से सीढ़ी चढ़ के, देखो इतनी खड़ी चढ़ाई है, यहाँ से ऊपर आ गए। देखो भाई, देखो ऊपर से कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का चारों तरफ का, आपको दिखा देता हूँ मैं। देखो हम लोग किले के अंदर आ चुके हैं और देखो ये है हुमायूं का जो कब्र है, ये है कब्र हुमायूं की। बाकी कुछ ऊपर देखो ऐसा स्ट्रक्चर बना था, कितना ऊंचा। अभी हम लोगों ने पूरा हुमायूं टॉम घूम लिया है, जैसे कि देख लो आप, कुछ ऐसा व्यू हो रहा है शाम के टाइम पे ऐसा यहाँ पे। बाकी यहाँ पे देखो 2-3 और टॉम भी है, ये रहा, बाकी एक पीछे भी आपको दिख जाएगा, 3-4 टॉम ऐसे और भी हैं। बाकी देखते हैं, मोस्टली तो हमने कवर कर ही लिया है। बाकी अगर छोटा मोटा कुछ और भी रह जाता है वो भी आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाते हैं, वरना अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं।